बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ लेटर्स को कैसे एक दूसरे के साथ जॉइन करना है उसके मुतालिक है। वीडियो से लेसन से आप सीख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहले जो लेटर करेंगे वो है बा और फ़ा। जिस तरह बाकी लेटर्स में हमने बा की शेप बनाई है बिल्कुल उसी तरह जो है हम यहाँ पर बा की शेप बनाएंगे और यहाँ पर फ़ा की ये शेप बनाएंगे। एक ख़त दीवानी में लेटर्स जो है नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उनमें गैप नहीं होता। एक चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है। और ये आपको मालूम है 4 नुकात के बराबर होती है, तो ये 4 नुकात का गैप। और यहाँ पर अगर चाहें तो ये फ़ा का नुक्ता लगा दें, ठीक है। नुक्ते 1 2 3 4 और ये जो इसकी लेंथ होगी ये 2 नुकात ऊपर की जानिब उठी होगी, 1 और 2, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि 1.5 नुक्ते के बराबर होती है, और ये 1.5 नुक्ता। बा और क़ाफ जो है एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सेंटर में डेप्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपको बताया था कि इनसाइड जो है 2 और ये जज और ये 1.5 नुक्ता, ठीक है। और ये 3 नुकात ऊंची होती है, 1 2 और ये 3 और ये इसी तरह 1.5 नुक्ता, 1 और आधा। बा और बड़ी या, बा की वही शेप, दरमियान में जो गैप होगा वो 1 नुक्ता और जज्म के बराबर होगा, और इसी तरह नीचे से ये 1 नुक्ता और जज्म के बराबर ऊंची होगी, ठीक है। और ये उसी तरह 1.5 नुक्ते के बराबर। अब है वाह और 2 चश्मी हाँ, ठीक है। फिर इस तरह 1.5 और यहाँ से फिर ये और अलिफ तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जज्म के बराबर टिल्टेड होता है और उसकी लेंथ जो है वो 3 नुकात के बराबर होती है, ठीक है। ये 1.5 नुक्ता 3 नुक्ते के बराबर, 2 3। ये 2 चश्मियाँ अगर सेंटर में हो तो ये इस तरह से शेप होगी। अच्छा, अगर 2 चश्मी हाथ स्टार्ट में हो तो किस तरह होगी, ठीक है। साथ ही मैं मीम की भी शेप बता देती हूँ इसी में कि सेंटर में अगर मीम आ जाए तो वो किस तरह से होगी। ये हाँ, ठीक है। और यहीं से ही फिर जो है मीम और अगर अलिफ हो हुमा जिसको कह सकते हैं, ठीक। जीम हा और खा की 2 शेप शुरू में कैसे होगी, दरमियान में कैसे होगी और आखिर का तो वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर तीनों जगह पे इकट्ठे आ जाए तो फिर उसकी शेप क्या होगी। ये जीम की शेप आपको मालूम है और यहाँ से ये स्ट्रेट
नहीं होता, थोड़ा सा हमने टिल्टेड करते हुए इस तरह से शेप बनानी होती है। और यहाँ पर फिर इसी तरह जीम की शेप, जीम हा खा जो भी है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको जो है ये, और आखिर में जो की मेजरमेंट इस तरह से है कि ये दो दो ये जो है ना, ये इस तरह स्ट्रेट डायगोनल लाइन होगी, ठीक है, बैलेंस्ड, और दोनों में गैप जो है वो 2 नुक्ते का होगा। अच्छा, अब है एक और जीन की शेप है, अगर हमें शुरू में लगानी हो तो वो इस तरह से होती है कि ऐसे, और सेंटर से ये निकालना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना, इस तरह ये गलत होगा, यहाँ से इस तरह ये गलत होगा, सेंटर से बिल्कुल निकालना है हमने ये शेप को। अगर आखिर में कोई और लेटर और बात आ जाए, ठीक है, या हाँ आ जाए, इस तरह से। और ये जो है 1.5 नुक्ता ऊंची होगी, 1 और जज़्म के बराबर ऊंची होगी, और इसके दरमियान भी जो गैप होगा 1 नुक्ता और जज़्म का होगा, और ये आपको मालूम है कि 2 नुक्ते के बराबर होती है अगर हाँ आ जाए तो, ठीक है, गोलदार। और ये जो गैप है एक यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 नुक्ते का होगा। अच्छा, इसके बाद है आइन की शेप। आइन अगर शुरू में आ जाए तो ये इस तरह से, ठीक है, आइन का सिर्फ हमने पहले वाला पार्ट जो है वो लेना है, बस ये। और यहाँ से फिर अगर हमें किसी लेटर के साथ मिलाना है, फॉर एग्जांपल मीम के साथ, ये और अगर मीम को हमने क्लोज करना हो तो फिर आपको मालूम है कि बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, लेसन से, तो लेसन्स को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।